एक पजल है लाइफ का। एक अजीब सा बात है लाइफ में कि जब आप कोई भी दो लिविंग चीज को देखते हैं, मान लीजिए अगर मैं दो ट्रीज को देख रहा हूँ, दो पेड़ को देख रहा हूँ, तो अभी कभी ऐसा ख्याल नहीं आता कि ये वाला कोई महान है, बहुत बड़ा पेड़ है, ये कोई छोटा है उससे। हम कहते हैं कि दोनों पेड़ अलग है। दो फूल अगर आप देख रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये फूल इस फूल से एक बेहतर फूल है, ज्यादा खूबसूरत फूल है ना। तो दो चीज, अगर मैं दो बीज को लूँ तो आप नहीं कह सकते कि ये बीज स्पेशल है, कुछ बहुत महान करेगा, और ये बीज कुछ नहीं कर पाएगा। पर दो इंसान का जब बात होता है तो थोड़ा कंफ्यूजन आ जाता है। जैसे कि अगर मैं दो, आप अगर रास्ते पे दो बिल्लियों को देख रहे हैं तो आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि ये बिल्ली बहुत काबिल बिल्ली है, काम कर पाएगी, ये बिल्ली कुछ नहीं कर पाएगी। तो जब दो इंसान का बात करते हैं तो क्यों इतना फर्क हो जाता है कि कोई बहुत अच्छा कर पाता है, दूसरा कोशिश करता है, करने की मेहनत भी करता है, इंटेंशन भी है उसका, फिर भी वो नहीं कर पाता। तो ये जो वेरिएशन है सक्सेस और फेलियर के बीच में जो देखते इतना गैप है, क्या रीजन है? अगर आप खोजने जाए, मैंने जब खोजना शुरू किया तो एक चीज मैंने देखा कि ये रीजन हार्डवेयर में तो बिल्कुल नहीं है। हार्डवेयर यानी कि जो हमारा फिजिकल बॉडी है, तो ब्लड बोन्स का अगर मैं बात करूँ, ऑर्गन्स का अगर बात करूँ, तो कोई भी महान से महान इंसान अगर आप देख ले, उसका ऑर्गन्स आपका ऑर्गन्स, उसका ब्लड आपका ब्लड, उसका बोन्स टेक्निकली सेम है, उसका एज आपका नोज, सब सेम है। तो हार्डवेयर में तो वो फर्क ही नहीं है। कहाँ पे फर्क है? जब मैंने खोजना शुरू किया तो मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर में फर्क है, सॉफ्टवेयर यानी कि सोच में फर्क है। अब सोच में कोई भी दो इंसान हो, कोई मान लीजिए बहुत महान इंसान है, कोई बहुत बिल गेट्स बना हुआ है, कोई अंबानी बना हुआ है, और कोई साधारण इंसान है, तो सॉफ्टवेयर में अगर फर्क होगा तो ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों को कोई एक अलग ही किताब से पढ़ाया गया, अलग ही इनको नॉलेज मिला है, वही स्कूल में जाते हैं, वही सिलेबस है, वही सब्जेक्ट्स हैं, फिर इनका सॉफ्टवेयर इतना अलग कैसे? मैंने देखा कि बात बहुत गहरा है। बहुत छोटा सा एक चीज़, अगर आप एकदम अंदर जाओ, एक चीज़ को थोड़ा सा पलट के, तो शायद आपको सोल्यूशन मिल जाए इसका। शायद एक आदमी जो बहुत खराब कर रहा है अपनी लाइफ में, एक छोटा सा चीज़ उसके साथ हो जाए और वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर पाए। ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्या एक छोटा चीज़ मुझे मिला जो अगर आप कोशिश करें तो शायद जो भी आपको लाइफ में इतना तकलीफ आ रहा है वो सब ऑटोमेटिकली आपका सॉल्व हो जाए और आपको लाइफ बहुत आसान लगने लगे। अगर आप अपने आसपास देखें तो जो भी चीज़ आप देख रहे हो, क्रिएशन जो हम देखते हैं, हर चीज़ कहीं एक छोटे से जगह से आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है तो किसी आदमी ने सोचा था कि एक ऐसा फ़ोन बनाएंगे, एक ऐसा हम कंप्यूटर बनाएंगे, एक ऐसा मोबाइल फ़ोन बनाएंगे। तो किसी ने सोचा था और आज यहाँ से निकल करके वो आपके हाथ में आ गया। अगर आप एक चेयर पे बैठे हैं तो किसी को दिमाग में एक आइडिया आया था कि ऐसा कुछ हमें बनाना चाहिए जिसपे हम बैठ सकते हैं, जिसका ऐसा कलर होगा, ऐसा स्ट्रक्चर होगा, और फाइनली उसके दिमाग के अंदर से वो चेहरा बाहर निकल के आपके सामने आ गया। जिस चीज़ को भी आप एक फॉरेस्ट को अगर देख रहे हैं तो फॉरेस्ट एक्चुअली स्टार्ट हुआ था एक सीड से, एक छोटा सा बीज था, उसके अंदर आप काट के देखोगे आपको पेड़ दिखाई भी नहीं देगा, पर उस बीज से एक पौधा बना, पौधे से पेड़ बना, पेड़ से फ्रूट्स बने, फ्रूट से और बीज बना, पूरा फॉरेस्ट बन गया। तो ये पूरा दुनिया जो हम साइंटिस्ट आज कहते हैं कि हमारे पास जो यूनिवर्स का क्रिएशन का जो ओनली कंसेप्ट एक्सेप्टेबल है, एक ही कंसेप्ट एक्सेप्टेबल है कि एक बिग बैंग हुआ, बूम, एक बिग बैंग हुआ, बूम, और एक छोटा सा बीज आप कह सकते हैं, बीज से पूरा दुनिया का, पूरा यूनिवर्स का हमारा फॉर्मेशन हुआ। उपनिषद में जैसे एक कोट ऐसा है, वो कहता है कोट कि जिस तरीके से एक स्पाइडर एक मकड़ी क्या करती है, अपने ही शरीर से एक जाल क्रिएट कर देती है। तो कहना है कि जो भगवान है वो उसने अपने ही शरीर से ये पूरा दुनिया को बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये बात सच है कि जो भी चीज़ आप देख रहे हो इस दुनिया में, जो भी चीज़ बना है, वो शुरुआत कहीं अंदर से हुआ था। आप अपने ज़िंदगी में अगर कुछ बनाएंगे, अच्छा बुरा कुछ भी आप काम करेंगे, तो उसका शुरुआत जो होगा वो अंदर से होगा। तो ये जो आपका एक ऑर्गन अगर मैं बोलूँ, या ये जो आपका एक मन है, आपका जो ब्रेन है, आपका जो बुद्धि है, उस पर अगर आपका कंट्रोल नहीं है, नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बहुत इमोशनल होते हैं। तो आप देखें कि एक इंसान के पास सब कुछ है, उसके पास आईज, नोज, एवरीथिंग इज कॉमन, वो उतना चल सकता है जितना कोई अंबानी, बिरला, टाटा चल सकते हैं, उतना अच्छा डाइजेस्ट कर सकता है जितना कोई स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, उसका आँख उतना देखता है जितना कि ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी का आँख देखते हैं, फिर भी वो पीछे क्यों है? बिकॉज ब्रेन को ठीक से यूटिलाइज शायद वो नहीं कर पा रहे जितना ये लोग कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? हैश वन रीजन मैंने देखा, इमोशंस, कि हमारे इमोशंस जो है वो बाहर से आते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, मुझे गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, मैं डिप्रेस हो गया, किसी ने कुछ बोल दिया, अगर मैं मोटिवेट हो गया तो भी मैं किसी और को अपना इमोशनल कंट्रोल दे रहा हूँ, ये भी अच्छा चीज़ नहीं है। तो अगर आप अपना ब्रेन है उसको यूज़ नहीं कर पा रहे तो ऐसा क्या काम है जो आप करें? पहले तो आपको पता करना पड़ेगा, आपको ये बात समझ में आ जाए कि आप अगर कुछ कर पा रहे हैं लाइफ में या नहीं कर पा रहे हैं, तो सेंटर पे प्राइमरी सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है, अगर कोई लाइफ में फेल कर रहा है, वो ये है।
सबसे इंपॉर्टेंट रीजन हम इसको नहीं मानते, हम मान के चलते हैं कि अरे मेरे पास तो पैसा नहीं था, अरे मेरा तो लक खराब था, अरे मेरे पास एजुकेशन नहीं था, मुझे लोगों ने धोखा दे दिया। हम ये सब बाहर एक्सटर्नल रीजन मान के चलते हैं कि इन सब के कारण मैं लाइफ में सक्सीड नहीं कर पाया। पर पहला मैं स्टेप बोलूँगा, अगर आप इस पर ऑब्जर्व करें, थोड़ा सोचें, तो आपको ये निकल के आएगा कि उसका सारा रीजन एक्चुअली यहीं से है। अगर आपके लाइफ में बुरे लोग हैं तो आपको पता चलेगा उन बुरे लोगों को आप ही ने इनवाइट किया था, कभी आप ही को कोई पसंद आया था, उसी पसंद होने के कारण आप उसके एक पार्टनर बन गए। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का अगर आप शुरुआत देखें, किसी के साथ झगड़ा अगर चल रहा है तो आप ही ने कुछ सोचा था, कुछ फील किया था, कुछ बोल दिया था, वो बुरा मान गया था। तो हर चीज़ का रूट, अगर बीज का मैं बात करूँ तो बीज आप देखेंगे वो आपके दिमाग के अंदर, मैं कह सकता हूँ मन के अंदर, और भी डीप चाहे तो मैं कहूँगा आत्मा के अंदर है। तो ये बात अगर आपको समझ में आ रहा है तो करना क्या चाहिए और लोग करते क्या है, क्यों लोग हैं जिनके पास सारा पोटेंशियल है सक्सीड करने का, वो कोशिश कर रहे नहीं कर पाते, और क्यों ऐसे लोग हैं जो बहुत उनको हर तरफ से अगर परेशानी ही आता है लाइफ में फिर भी वो लोग सक्सीड कर जाते हैं। जो दो कैटेगरी है लोगों का, तो जरूर इनमें कुछ उल्टा होगा। क्या चीज़ उल्टा है, क्या चीज़ है जिसको आप अगर फ्लिप कर दें पलट दे, शायद आपका लाइफ भी बहुत आसान हो जाए, उसी को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप एक काम कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि आप 10 मिनट के लिए अपना रूम बंद करिए। रूम बंद करके आप एक पेपर और पेन लेके लिखना शुरू करिए, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं नॉन स्टॉप, बिना रोके बिना सोचे, जस्ट जो भी आपका थॉट्स आ रहे हैं बिना उसको एनालाइज किए कि अच्छा थॉट है बुरा थॉट है, जस्ट रैंडम थॉट्स आ रहे हैं आपके, रैंडम थॉट्स, आप उसको लिखना शुरू करिए। अगर आप 10 मिनट तक लिखेंगे तो आपको एक अजीब सा चीज़ दिखाई देगा कि जो थॉट्स आपको आ रहे हैं ये कोई लॉजिकल थॉट्स लगते नहीं, कभी ये जा रहे हैं, कभी वो जा रहे हैं, कभी अजीब अजीब थॉट्स आ रहे हैं, कभी बहुत ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि आप अगर कोई देख लेगा इसको तो आप फंस जाएंगे, कभी बहुत अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। आप अगर लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि घुमा फिरा के बहुत सोचने के बाद भी आपका माइंड कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है, थोड़ा रैंडम इधर उधर घूम रहा है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि माइंड के अंदर बहुत सारा कचरा भरा हुआ है। तो ये थॉट्स को हम देखते नहीं पहले तो कि माइंड में चल क्या है। आपके पास एक बहुत पावरफुल माइंड है और एक कचरे से भरा हुआ है। एक बहुत पावरफुल माइंड है, इसको बाहर से लोग जो हैं वो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। कोई आपको कुछ बोल देता, आपको गुस्सा आता है तो पहले ही आपके माइंड कचरे से भरा हुआ था, इसके साथ इमोशन भी आ गया और खराब हो गया। सोल्यूशन सिंपल सा है, सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ा मेडिटेट करने की कोशिश करें। अपने दिमाग का अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, उसको इम्प्रूव करना है तो थोड़ा मेडिटेट करिए और शायद आप वो काम करें तो आपका लाइफ बहुत सक्सेसफुल हो जाए। हम सोचते ये हैं कि नहीं, जब मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, तब मुझे खुशी मिलेगा। ऐसे काम नहीं होता। अगर आप अभी शांत हो जाएं तो फिर आप शांति से काम करेंगे, आपका काम तब सही होगा, फिर जाके आपको सक्सेस मिलेगा। तो हम गलती क्या करते हैं, हमें लगता है कि नहीं, मन का शांति तो बाद में आएगा, और यही बोलता चीज़, अगर आप मन का शांति के लिए अभी काम करें तो शायद आपको वो सक्सेस आसानी से मिल जाए जो इतने दिनों से आपको अवॉइड कर रहा था, आपसे भाग रहा था। थैंक यू।